जरा इमेजिन कीजिए, आज से ठीक 50 साल बाद साल 2076 की एक सुबह आप सोकर उठते हैं, लेकिन बाहर सूरज की रोशनी नहीं बल्कि एक जानलेवा पीली धुंध छाई हुई होती है। बाहर का तापमान 53 डिग्री सेल्सियस को छू रहा होता है। बिना वेंटिलेशन और एयर कंडीशनर के घर से बाहर निकलना सीधा मौत को दावत देना जैसा होता है। मुंबई, न्यूयॉर्क और ढाका जैसे चमचमाते जो शहर है, इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका होता है। पानी की कीमत सोने से ज़्यादा हो चुकी होती है और लोग पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि शुद्ध हवा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ है वो शुद्ध हवा बन चुकी है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन बता रहा हूँ मैं, या मैं यहाँ पे मतलब कुछ स्टोरी बता रहा हूँ आपको, बट गाइस खुद को धोखा देना बंद कीजिए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी या बल्कि कुछ स्टोरी नहीं है, बल्कि नासा और IPCC के यानी कि जो सुपर कंप्यूटर से तैयार किया गया हमारी धरती का वो सच है जिसकी तरफ हम हर सेकंड बढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम किसी थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे तो साइंटिफिक डेटा के बारे में। और अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले 50 सालों में दुनिया कैसे बदलेगी, क्या इंसान वाकई इस धरती पर ख़त्म होने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या पर्यावरण को बचाने की जिद हमारी तरक्की में बाधा डालेगी। तो गाइज अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, आज की जो ये चर्चा है आपकी रूह कपा देने वाली रहेगी। अब सबसे पहले देखिए इस तबाही को समझने के लिए हमें पहले वक्त के पहिए को यहाँ से 500 साल पीछे घुमाना होगा। जब भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी, दुनिया में औद्योगिक क्रांति का नामो निशान नहीं था। उस वक्त हमारी धरती कैसी थी, क्या आपने कभी सोचा है? देखिए वैज्ञानिक डेटा के अनुसार उस समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जो स्तर है ना वो 280 ppm होता है, यानी कि हम इसको मानते हैं गाइस पार्ट्स ऑफ मिलियन, यानी कि ये था। ग्लोबल टेम्परेचर आज के मुकाबले 1.2 डिग्री सेल्सियस कम था और एकदम स्थिर था, यानी कि मौसम का एक तेज चक्कर होता था। समय पर बारिश होती थी, सर्दियां समय पर आती थी और ठंडी भी समय समय पर यहाँ पे रहती थी, यानी कि गर्मियों में लू इंसानों की जान तब नहीं लेती थी। देखिए हिमयुग का वो दौर था जब जो नदियाँ थी सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती थी। प्रकृति के पास खुद को रिसाइकल करने का पूरा समय होता था, क्योंकि इंसान कोयला, पेट्रोल और गैस निकालने के लिए ज़मीन का सीना नहीं चीर रहा था। फैक्ट ये है कि पिछले 10,000 सालों से पृथ्वी का क्लाइमेट इतना बदला है, इतना अनबैलेंस हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि आज से 10,000 साल पहले हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट जो है वो बहुत बैलेंस था। पृथ्वी अपने आप को रिसाइकल करती थी, इंसानी सभ्यता फल फूल सकी, लेकिन फिर इंसान के हाथ लगा फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। यहाँ से शुरू होता है बर्बादी का काउंटडाउन। 500 साल का वो सुकून हमने सिर्फ पिछले 100 सालों में तबाह कर दिया है। आज यानी कि 2026 में CO2 का स्तर 424 ppm तक को पार कर चुका है, जो मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा है गाइस। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो आज से 50 साल बाद यानी कि 2076 में क्या बदल जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक गाइस 4 बड़े बदलाव है वो इस धरती का नक्शा ही बदल देंगे। सबसे पहला बदलाव है द अनरेबल हीट वेव, यानी कि जानलेवा गर्मी। देखिए 50 साल में एक बार आती थी पहले हीट वेव, 2076 में ये हर साल आने लगेगी, यानी कि नॉर्मल बन जाएगी। उत्तर भारत और पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट इसमें कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पे गर्मियों का औसतन तापमान 50 डिग्री से 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। यानी कि इंसानी जो शरीर होता है ना गाइस, वो हीट वेव यानी कि अगर देखा जाए तो 35 डिग्री अगर तापमान होता है वहाँ पर वो क्या करता है, मतलब इंसान को पसीना आना बंद हो जाता है। तो आप सोचिए जो 54 और 55 डिग्री तापमान तक धरती का चला जाएगा तो क्या इंसान इस तापमान पर सर्वाइव कर पाएगा, क्या जिंदा रह पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे इंसान का जो अंग है 6 घंटे में काम करना बंद कर देगा एंड 2076 तक दुनिया की 1/3 आबादी इस जानलेवा गर्मी के साये में गिर जाएगी। नक्शे से गायब होते हुए शहर, तो देखिए ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर हर साल 220 बिलियन टन की रफ्तार से पिघल रहे हैं। क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं कि अगले 50 सालों में समंदर का जो स्तर है वो 1.5 फीट से 2 फीट तक बढ़ जाएगा। यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि मुंबई का नमरीन पॉइंट और कोलकाता के तटीय इलाके पूरी तरह से मालदीव एंड मतलब यहाँ पे इसका 20% हिस्सा जो है पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। यानी कि ग्लोबली देखा जाए तो जो यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, बड़े बड़े शहर है,
जो समुद्र किनारे बसे हैं गाइस, उनका लगभग एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूबने वाला है 2076 तक, अगर हम ऐसे इस क्लाइमेट को बर्बाद करते रहे तो। इसके बाद देखिए सुपर स्टॉर्म्स और मौसम का पागलपन, यानी कि गर्म हवा इतनी चलेगी कि आप सोच नहीं सकते, यानी कि 7% से ज़्यादा की नमी रोक सकती है यहाँ पे। इसका मतलब यानी कि इसका जो नतीजा वो ये रहेगा कि मानसून का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा, महीनों तक सूखा पड़ेगा, और जब बारिश होगी तो बारिश इतनी भयंकर होगी कि 3 दिन में ही पूरे साल की जो बारिश है वो बरस जाएगी। देखिए इसके बाद बादल फटना, ये सारी चीज़ें आम हो जाएगी, सुपर साइक्लोन इतने आम हो जाएंगे कि अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन सा हो जाएगा। द ग्रेट क्लाइमेट माइग्रेशन, यानी कि इसके चलते गाइस जब रहने को जगह ही नहीं बचेगी तो शुरू होगा इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार गाइस 2076 तक दुनिया में 20 करोड़ से ज़्यादा क्लाइमेट रेस्क्यू होंगे, यानी कि जलवायु शरणार्थी होंगे। लोग पानी और रहने लायक जगह को ढूंढेंगे, एक देश से दूसरे देश भागेंगे, जिससे ग्लोबली बॉर्डर वॉर्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, यानी कि बॉर्डर के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। देखिए कई लोगों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पेड़ों और जानवरों की समस्या है, और अर्थशास्त्रियों का बड़ा डेटा कहता है गाइस कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हत्यारा बनने वाला है। यानी कि कैसे इकोनॉमी इससे तबाह होने वाली है वो भी ज़रा समझ लीजिए। जीडीपी का सबसे बड़ा हमला रहेगा, दुनिया की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनियां इससे तबाह हो जाएगी। लेटेस्ट डेटा के अनुसार अगर तापमान 2.5 डिग्री भी, यानी कि 2.6 सेल्सियस तक भी यहाँ से बढ़ जाता है 2050 से 70 तक, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी 11% से 14% तक की जीडीपी गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो नुकसान है ना गाइस, 2008 की मंदी और कोविड-19 महामारी से भी कहीं बड़ा देखने को मिलेगा। अब देखिए सप्लाई चेन और एग्रीकल्चर का खात्मा, तो भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका जैसे देश जो कि एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर निर्भर है, उनकी कमर टूट जाएगी। अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं, मक्के और चावल की जो पैदावार है उसमें 25% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। खाने की कमी से ग्लोबली फूड इन्फ्लेशन इतना महंगा हो जाएगा कि लोग भूखा मरना पसंद करेंगे, खाना इतना महंगा हो जाएगा उस टाइम। लेबर जो यहाँ पे प्राइवेट, यानी कि अगर लेबर की मैं बात करूँ तो लेबर इतनी महंगी होगी और काम करने का टाइम बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि 48 डिग्री सेल्सियस तक से 55 डिग्री सेल्सियस तक में भाई कौन काम करेगा। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी और खेती जैसे जो खेती मतलब इन सेक्टर्स में जो काम करते हैं लोग, वो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गर्मी के कारण अकेले भारत जैसे देशों में काम के जो घंटे हैं उनमें भारी भरकम जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी, और इससे क्या होगा, अरबों डॉलर का नुकसान। इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल पतन हो जाएगा, क्योंकि बाढ़, तूफान और सूखे की वजह से संपत्तियों को इतना नुकसान होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया होने लगेगी। जब किसी चीज़ का इंश्योरेंस ही नहीं होगा तो नए बिजनेस कैसे खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश नहीं करेगा, तो ये भी यहाँ से एक बड़ी तबाही लेके आएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सबके जहन में है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या इंसान इस धरती पर जीवित रहेगा, और रहेगा तो कैसे रहेगा। देखिए वैज्ञानिकों का जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। पृथ्वी के इतिहास में 5 बार पहले महाविनाश हो चुका है, जिसमें डायनासोर भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से धरती खत्म नहीं होगी और शायद इंसान भी नहीं होगा, बट इंसान का रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहाँ पे जो इंसान अभी धरती पे राजा है वो एक शरणार्थी बन के रह जाएगा। देखिए द इंडोर, यानी कि देखा जाए आज से 100 से 150 साल बाद इंसान इंडोर प्रजाति बनकर रह जाएगा। अमीर देश विशालकाय एयर कंडीशनर डोम्स या अंडरग्राउंड बंकरों में अपनी हाईटेक कॉलोनियां बना लेंगे, और वही जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आबादी है, वो खुले में आसमान के नीचे इस नरक को झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। बदलता हुआ खाना, यानी कि पारंपरिक खेती गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इंसान का मुख्य जो भोजन है ना वो लैब में उगाया जाएगा, यानी कि जो मीट है, एंड इसके साथ वर्टिकल फार्मिंग से बनी सब्जियां, कीड़ों से निकाला गया सिंथेटिक प्रोटीन, तो ये इंसान का खाना बन जाएगा। द टाइमलाइन, यानी कि देखिए अगर उत्सर्जन को बिल्कुल नहीं रोका गया तो अगले 200 सालों से 300 सालों में पृथ्वी की 60% इससे इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगा। इंसान की आबादी घटकर मात्र 10 से 20% रह जाएगी, जो ध्रुवों पर रहेगी, यानी कि जहाँ पे ठंडे ग्लेशियर है वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ जाएगी। देखिए जैसे कनाडा, साइबेरिया और अंटार्कटिका के ठंडे इलाकों से सिमट जाएगी आबादी, यानी कि इंसान जिंदा तो रहेगा लेकिन ये एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक लाचार शरणार्थी की तरह इस पृथ्वी पर रहेगा। अब देखिए
अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है गाइस कि समाधान और विकास का टकराव, यानी कि अगर हम इसका समाधान करते हैं तो विकास रुक जाएगा, और अगर हम विकास करते हैं तो फिर हम इस पे ध्यान नहीं देते तो फिर कंडीशंस बिगड़ने वाली है। तो गाइस यहाँ पे समझिए, क्या हमारे पास कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल गाइस, उपाय है यहाँ पे वैज्ञानिकों के पास, पूरा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। देखिए, हमको कोयला और कच्चे तेल का जो इस्तेमाल है ना तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी कि हमें 100% सोलर और विंड न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे बड़े पैमानों पर हमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कार्बन यानी कि CO2 को सोखने वाली जो मशीनें हैं वो लगानी चाहिए। वनों की कटाई को बिल्कुल रोक देना चाहिए और बड़े पैमाने पर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ आकर मामला फंस जाता है। अगर हम गाइस इसके समाधान को, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके समाधान की, और वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ हमें बिल्कुल खो देनी है। अगर आज हम भारत और अफ्रीका या किसी विकासशील देश को ही कहें कि अपने कोयले की खदानों को, फैक्ट्री को तुरंत बंद कर दो, तो क्या ऐसा होगा? हमारी इकोनॉमिक जो तुरंत ना यानी कि रुक जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएगी और करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसके चलते गरीबी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, यही क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी राजनीति है। अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित देशों ने पिछले 200 सालों में जमकर कोयला और तेल को जलाया है और अमीर बन गए हैं। आज जब भारत और बाकी देशों की बढ़ने की बारी आई तो वे ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा हमारा मानना होगा कि जो विकासशील देश है वो ऐसा बोलेंगे। देखिए, आज ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह शिफ्ट होते हैं तो शुरुआत में हमारी जो ग्रोथ रेट है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, 2% से 3% तक गिर जाएगी, क्योंकि रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में $1 ट्रिलियन का खर्च आता है। ये एक ऐसा जाल है जहां एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर हम विकास को चुनते हैं तो पर्यावरण खत्म हो जाएगा, और अगर हम पर्यावरण को चुनते हैं तो देश की गरीबी दूर नहीं है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस आप समझिए कि क्लाइमेट सामान्य होने में कितना टाइम लग सकता है। कि मान के चलिए गाइस कि अगर हम सभी देशों को बोलते हैं तो वो सभी सहमत हो जाते हैं कि हाँ, हम अब ज़्यादा क्लाइमेट का मतलब ख़राब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, क्लाइमेट फैलाना अगर सभी देश बंद भी कर देते हैं तो पृथ्वी को वापस सामान्य होने में कितने साल लगेंगे? तो वैज्ञानिक कहते हैं गाइस कि प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, लेकिन वह बहुत धीमा सिस्टम है। अगर आज हम इस पल से ही दुनिया का एमिशन शून्य कर देते हैं तो भी हवा में जो अरबों टन कार्बन हमने छोड़ा है वो कहाँ जाएगा? वो हवा में ही रहेगा। समुद्र के तापमान को वापस सामान्य होने में तकरीबन 100 से 200 साल लग जाएंगे। पिघले हुए ग्लेशियरों को वापस जमने में 500 से 1000 साल लग जाएंगे। यानी कि हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसका ब्रेक बहुत धीमा है गाइस, और हम तबाही को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, बट यहाँ पे हम अगर कम करते हैं तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिए, धरती को इंसान की ज़रूरत नहीं है भाई, इंसान को धरती की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी हमारे बिना भी बची हुई थी। जैसे कि डायनासोर का टाइम गया, डायनासोर इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं, फिर भी धरती है। और सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी बचेगी या नहीं बचेगी, सवाल ये है कि क्या आने वाले 50 सालों में हम अपनी बर्बादी का वारंट खुद साइन कर रहे हैं, क्योंकि हम ही प्रकृति को कंटिन्यू ख़राब कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। तो गाइस, इस टॉपिक पर जो मैंने बात बोली है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, एक बार विचार जरूर करेगा गाइस, क्योंकि हम किस तरीके से क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही करते रहे तो क्या आने वाले 100 से 50 से 100 सालों में क्या कुछ नहीं बदलेगा? क्योंकि पहले से आज तक आप देखोगे तो बहुत कुछ बदल चुका है। तो एक बार विचार जरूर करिएगा। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मिस मत करिए।